फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ये फुटेज है फ्राइडे का। और यहाँ पे मैंने दो मेखला चादर निकाले हैं मेरे, मतलब बुटीक में ही थे, सेल नहीं हुए थे। तो मैंने सोचा इनका कुछ बनाती हूँ। और आज रूमी भी नहीं आई थी, तो सुबह से घर का काम भी था। और एक माली भी मैंने लगाया हुआ था बाहर काम करने के लिए। तो बाहर मैंने कपड़े फैलाए थे, लेकिन बारिश आ गई थी, तो इस तरह से अंदर ही मतलब कपड़ों को लगाना पड़ा। तो उसी काम के बीच बीच में ही मैं स्टिचिंग का काम भी कर रही थी। और खाना वगैरह सब कुछ मैंने बना लिया था, उसके बाद मैं आई थी। तो पहले मैंने प्रेस कर लिया था, उसके बाद मैं इसको बना रही हूँ। और इसको बनाते बनाते मैंने शायद नेक्स्ट डे इसको कंप्लीट किया, नहीं उसी दिन ही मैंने कंप्लीट किया था। लेकिन इसका जो फाइनल लुक है ना, वो रील में है। तो यहाँ व्लॉग के लिए मैं इसको शूट करना ही मेरा रह गया था। तो अगर किसी को इसका फाइनल लुक देखना है ना, तो प्लीज़ आप लोग मेरे रील में देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा ये एक कोड सेट बन के रेडी हुआ था। तो अभी बस फ्रंट का पार्ट रेडी हुआ था, मैंने बटन्स लगा लिए थे, डोरी लगा ली थी। और उसके बाद मैं शूट करना भूल गई। और यहाँ ना मैं अपने थोड़े से मतलब कथक की प्रैक्टिस कर रही हूँ, जिसमें ताल मतलब ताली की प्रैक्टिस करनी थी मुझे। होमवर्क था इस वीक का हमारा, तो मैं उसको लेके बैठी हुई थी। ये हो रहा है एक्चुअली सैटरडे, सैटरडे का ही दिन है। आज कथक क्लास भी था। और उसके बाद मैंने क्या किया, पीछे जो हम लोग का एरिया है ना, वहाँ पे ही मैंने रस्सी लगा लिया। क्योंकि जिस दिन रूमी नहीं आई थी, उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि कपड़े बार बार मतलब बारिश की वजह से बार बार ऊपर जाना पड़ता है। तो मैंने सोचा नीचे ही उसको रस्सी लगा के सूखने के लिए लगाती हूँ। और यहाँ ना मैंने बाथरूम शेल्फ ऑर्डर किए थे दो। और बहुत ही अच्छे, बहुत हैंडी शेल्फ थे। इस तरह से मैंने लगाया है, और इसमें ना कोई ड्रिलिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से ये दो स्टिकी टेप्स आते हैं ना, उसमें उसको लगा दो, तो बहुत स्टर्डी है, बहुत अच्छे से वो लग गया था। और ये एक इडली मेकर मैंने लाके रखा हुआ था, इसको भी मैंने खोला नहीं था। तो सोचा आज लगे हाथ तो मैं इसको खोल देती हूँ। तो इसको मैंने खोला, खोल के इसको असेंबल किया। मतलब उसमें हैंडल्स वगैरह थे, उसमें स्क्रू से उसको फिट करना था। तो सब कुछ मैंने किया। उसके बाद इसको मैंने धोया, और इसको जैसे ही धोया ना, तो मुझे इसमें कुछ बनाने का मन किया। और बाय द वे ये हो रहा है सैटरडे नाइट, तो मैं ऑलरेडी थकी भी हुई थी, फिर भी मैंने सोचा नहीं, मैंने इसको निकाला है तो एक बार कर ही लेती हूँ। तो उसको अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने एक बैटर बनाया। इडली मेकर है, लेकिन इडली का बैटर नहीं बनाया था मैंने। एक स्टीम पीठा जो होता है हम लोग बनाते हैं, उसका बैटर बनाया था। उसकी रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की रेसिपी की, उसमें बस थोड़ा सा राइस फ्लावर मैंने डाला था, सूजी, थोड़ा दूध, और थोड़ा सा जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है वो डाला था, थोड़ी सी चीनी डाली थी। और उसको ऐसे पेस्ट बना लिया था, जैसे हम लोग इडली बनाने के लिए बनाते हैं, उस तरीके का। और उसको थोड़ी देर रेस्ट होने के लिए रखा था। और इन द मीन टाइम अभी मैं जो इडली वाले जो प्लेट है ना, उसमें मैंने घी लगा के अच्छे से ग्रीस कर लिया है। और अभी ये जो बैटर है ना, इसमें मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मिलाया है। और अभी सारे इडली स्टैंड में ना मैं इसको डाल दूंगी अच्छे से। और इसको फिर स्टीम होने के लिए रख दूंगी। 15 से 20 मिनट तक मैंने इसको स्टीम होने के लिए रखा था। तो मैंने बस टेस्ट करने के लिए कि ये कैसा होता है, मुझे बस कुछ बनाने का मन किया था तो मैंने बनाया। लेकिन बाद में तो इसमें मुझे इडली बनाने का ही प्लान है, कि इडली बना के आराम से ब्रेकफास्ट करूँगी। मतलब इडली एक हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है, और जैसे मुझे शुगर है तो उसके लिए भी। तो इसलिए मैंने ये स्टैंड मंगवाया था। लेकिन बहुत अच्छा, मतलब 20 मिनट में बहुत अच्छे से ये सारे स्टीम हो गए थे। तो इनको मैंने निकाला, थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखा। उसके बाद उसको निकाल के मैंने फिर डब्बे में भर दिया था। ये वाला मीठा होता है, ये वाला हमारे आसाम में बनता ही है। मैं मतलब नहीं बना सकती थी, क्योंकि मेरे पास ये इडली स्टैंड नहीं था। अब आ गया है तो मैं अभी बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई कर सकती हूँ, तो मैं खुद ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। तो मैंने इनको एक एक करके निकाल के टिफ़िन में भर के मैंने रख दिया था। और फिर एक मैंने टेस्ट भी किया था, तो अच्छा ही बना था। और ये हो रहा है संडे। संडे मैंने कुछ खास किया नहीं था, लेकिन ये सारे जो कपड़ों के ढेर थे ना, लग गए थे। तो वो मैंने नेटफ्लिक्स पे मैंने मूवी
चलाई हुई थी और मूवी देखते देखते मैंने सोचा सारे कपड़ों को समेट लेती हूँ। एक्चुअली सैटरडे मेरा कथक क्लास होता है ना, तो कपड़े रह जाते हैं, मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो सैटरडे को क्या होता है, रूमी संडे को नहीं आती है, तो कभी 2 बैच में कपड़े लगा देती हूँ, तो वो सारा ऐसे फोल्ड करके वो चली जाती है। फिर मुझे जगह जगह रखना होता है, तो सैटरडे नहीं हो पाता है। तो संडे को इसलिए मेरे पास ये सारे काम रह जाते हैं, मतलब ये जो कपड़े फोल्ड करके रखने वाले। और निकलते भी बहुत ज़्यादा है कपड़े। सैटरडे को मेरा कथक क्लास भी होता है, तो मुझे मतलब कथक के कपड़े, फिर अभी गर्मी है जैसे, तो आपने पहन के डांस किया फिर उसको नहीं रख सकते, उसको भी धो देना पड़ता है। तो ये हो गया था। फिर संडे का दिन भी ऐसे ही बीता। ये हो रहा है मंडे। मंडे को थोड़ा सा फ्रेश लग रहा था मुझे। मैंने सोचा बहुत दिनों से मैंने ना कोई डांस का रील नहीं बनाया है, और मैंने डांस मतलब कथक में भी कोई डांस प्रैक्टिस की नहीं है। तो मुझे मन कर रहा था, तो मैंने क्या किया, नहा के मैंने सीधे कपड़ा पहन लिया और मेकअप कर लिया, ताकि मैं कर लूँ। नहीं तो मैं इतना प्रोकास्टिनेट करती हूँ कि नहीं, अभी नहीं करती हूँ, बाद में करूँगी। तो ये मैंने एक रील बनाया, आप लोग देख सकते हैं मैंने इंस्टाग्राम में। उसके बाद रील बनाते बनाते मैं इतना पसीना पसीना हो गई थी कि स्कूल ड्रेस को मैंने उतारा और रूबी को बोला इसको धो दो। और फिर मेरे कथक में ये कोर्स का ही है कृष्ण कवित, उसको भी प्रैक्टिस करना था, तो उसको भी मैंने प्रैक्टिस कर लिया था। उसके बाद आ गई थी मैं अपने स्टिचिंग रूम में। तो मुझे आज स्टिच करनी थी एक ब्लाउज़। तो सबसे पहले तो लाइनिंग में मैं प्रेस लगा लेती हूँ, तभी बहुत अच्छे से कटिंग हो पाता है। उसके बाद ब्लाउज़ की मैंने कटिंग की। उसी बीच में मेरा एक पार्सल आ गया था, तो मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा लेती हूँ। मैंने ना एक छोटा सा हेयर ड्रायर ऑर्डर किया था अमेज़ोन से। एक्चुअली मेरे पास एक हेयर ड्रायर है बड़ा वाला, लेकिन एक छोटा भी मुझे चाहिए था, ट्रैवल के लिए भी हैंडी होता है। और जो एक ही हेयर ड्रायर है ना, तो हमारे ये तीनों के बीच में वो कहीं कहीं घूमता रहता है, कभी मतलब मेरी बड़ी वाली बेटी के पास तो कभी छोटी वाली बेटी के पास। तो एक मैंने वो भी ऑर्डर कर लिया था, उसको टेस्ट करके देख लिया था। उसके बाद मैं कर रही हूँ ब्लाउज़ की कटिंग। और ये बहुत दिनों का ही ऑर्डर मेरे पास पड़ा हुआ था, लेकिन मैं कुछ ना कुछ अपने लिए ही बना रही थी, कुछ ना कुछ। कभी कभी मतलब क्या होता है ना, अगर आप लोग स्टिच करते हो तो आपको ये मेरे जैसा प्रॉब्लम होता होगा कि जो है काम वो उसमें ध्यान नहीं रहता है, लेकिन जो एक नया कुछ हम स्टिच कर सकते हैं ना, वो ज़्यादा दिमाग में रहता है कि आज क्या कुछ नया बनाते हैं। तो आइडियाज़ बहुत आते रहते हैं रात को। कभी कभी इंस्टाग्राम देख लेती हूँ, तो अरे ऐसे मैं बना सकती हूँ, तो मुझे फिर नया कुछ बनाने का मन करता है। और ब्लाउज़ बनाने में ना बहुत मुझे मतलब सेम ही काम है, ब्लाउज़ का पता ही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मुझे वो बहुत मोनोटोनस लगता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऑर्डर लेके रखा है, तो उसको आज कंप्लीट करती हूँ। तो हाँ, ब्लाउज़ की कटिंग करके मैंने उसको स्टिच किया था। उसके बाद शाम हो गई थी और हस्बैंड का मैसेज आया था कि एक मतलब हमारा फ्रिज थोड़ा सा ख़राब है, तो उसको ठीक करने के लिए एक टेक्नीशियन आएगा। तो मैंने सोचा कुछ स्नैक्स वगैरह बना लूँ, उससे पहले खिड़की सारे बंद कर लेती हूँ। हमारे यहाँ पे मच्छर मक्खियों का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो दिन में ऐसे खिड़की खोलती हूँ तो नेट वाला बंद ही रहता है, और रात में ये ग्लास के खिड़कियाँ बंद कर देते हुए मतलब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी रात को बारिश हो जाती है, तो और कभी एसी भी चलाना होता है, तो ये मुझे ध्यान रखना पड़ता है। सुबह खोलने का काम भी मेरा ही होता है, और फिर शाम को बंद करने का काम मेरा ही होता है। कभी कभी तो मैं भूल जाती हूँ ना, तो ऐसे ही हम लोग एसी चला लेते हैं, खिड़की खुले ही रह जाते हैं। तो इसलिए मैं इसको ध्यान से मतलब ध्यान में रखती हूँ कि मुझे खिड़कियाँ बंद करनी है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और दिन में हर समय हम लोग एसी नहीं चला सकते, पॉसिबल ही नहीं है, और एक वेंटिलेशन की भी ज़रूरत होती है। तो इसलिए सारी खिड़कियां मैं इस तरह से खोल के रख देती हूँ, ताकि घर में अच्छे से वेंटिलेशन होता रहे। और रात को मतलब शाम को ही बंद कर देती हूँ, ताकि शाम से ही अगर एसी चले। तो अभी अभी नहा के मैंने स्नैक्स खा लिया। स्नैक्स में मैंने एक्चुअली आज नूडल्स बनाए थे, बहुत दिन हो गए थे नूडल्स बनाए नहीं थे, तो मैंने आज बना लिए। लेकिन उसी टाइम में ना वो हम लोग का जो फ्रिज का ऊपर वाला कंपार्टमेंट है वो ख़राब हो गया है, तो वो उसको ठीक करने के लिए एक टेक्नीशियन आया था। तो मैं एक्चुअली ना आज मैंने सुबह योगा किया नहीं था, लेकिन आज मैंने हाँ डांस प्रैक्टिस बहुत किया, तो एक फॉर्म ऑफ डांस भी तो एक फॉर्म एक्सरसाइज ही है, तो वो हो गया था। फिर मैं प्लान करी थी कि इवनिंग को एक योगा का सेशन कर लूँगी, लेकिन
5 बजे से पहले ही मुझे पता चला कि वो आने वाला है। तो 5 बजे का स्लॉट था, 6 बजे का स्लॉट था, 7 बजे का स्लॉट था। तो मैंने सोचा कि वो आ जाए, कर लो। तो अभी 7 बजने वाला है, लास्ट स्लॉट बाकी है, लेकिन मैंने ऑलरेडी नहा लिया है। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे और बाल मेरे काफ़ी झड़ रहे हैं, मतलब इन दिनों जैसे ऐसे गुच्छा गुच्छा निकल के झड़ रहा है। तो उसका एक रीज़न है बहुत ज़्यादा मेरा स्कैल्प का, बहुत ज़्यादा मैं पसीना पसीना हो जाती हूँ। और मेरे पास एक हेयर ड्रायर है, उसको मेरी बेटी यूज़ करती है, तो उसको यूज़ करने के लिए बालों मुझे ऊपर जाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने एक छोटा सा हेयर ड्रायर ऑर्डर किया था, और तो उससे मैंने अभी अपने स्कैल्प को थोड़ा सा ड्राई किया है। और अभी मैं थोड़ी देर पंखे के नीचे बैठ के ना सुखाऊंगी बालों को अच्छे से, नहीं तो मेरे बाल बिल्कुल झड़ जाते हैं। तो गर्मियों में एक मेरा ये प्रॉब्लम रहता ही है। और यस, ये ब्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।